गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट हमने कलर कोडिंग तक किया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो भी सेल समझने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि सेल का ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो आई स्टार्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस, देन थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज, और फिर आपको बताता हूँ ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल? इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो आपको नाम से आइडिया लग जाना चाहिए। स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। अभी सेल के मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, जिसको आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट कहते हो, सेल इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट मे बी ड्राई सेल में ड्राई होता है जो आप नहीं पढ़ते हो, और हम जो सेल केमिस्ट्री में आप बनाते हैं उनमें लिक्विड सोल्यूशन होता है। तो अब मैं एक सिंपल सर्किट आपको बना के दिखाता हूँ। ये सेल, ये हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया एक्सटर्नल आर, सिंपल सर्किट है। ए सेल इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस। करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब करंट कनेक्टिंग वायर में से नहीं जा रहा, एक रेजिस्टेंस में चीज़ नहीं मैं जा रहा, यहाँ उसको क्लियर कर सेल को दूँ भी भी, क्रॉस करना करंट कनेक्टिंग वायर में से भी जा रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी जा रहा है, उसको सेल को भी क्रॉस करना पड़ रहा है। तो जो मैंने अभी एक सेकंड पहले बोला है, वो एक्चुअली मुझे ये बोलना था कि करंट कनेक्टिंग वायर में से भी जा रहा है और उसको सेल को भी क्रॉस करना पड़ रहा है। ओके, ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता। तो सेल के मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, जो सेल के इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और यू कैन से मटेरियल ऑफ सेल, या सर्किट में जो सेल खुद, देखो करंट को सेल के अंदर से भी जाना है। टेंथ तक आप इसको इंक्लूड नहीं करते थे, आपने नहीं पढ़ा था इसको। टेंथ तक आप सीधा पढ़ते थे कि ये सपोज इस पे वोल्टेज है वी, तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ जो आपने पढ़ा था। अब आप सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करोगे, क्योंकि करंट उसके साथ भी जा रहा है। उसको ले लेते हैं आर। देखो मैं आपको एक्चुअली बता दूं कैसे हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बाद में कैसे उनको पढ़ते हैं। टेंथ में आपने सिर्फ ये पढ़ा था कि ये वोल्टेज है वी इस रजिस्टेंस पे, या हमने वी वोल्टेज लगा रखी है, तो वो सारी की सारी इस रजिस्टेंस पे आ जाएगी, और वो किसके इक्वल होगी, करंट इंटू रजिस्टेंस के। एक्चुअल में रजिस्टेंस इन वायर्स का भी है, कनेक्टिंग वायर्स का भी, पर अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। टेंथ में सिर्फ रजिस्टेंस को पढ़ते थे, अभी ट्वेल्थ में सेल के रेजिस्टेंस को भी पढ़ने हैं। एक्चुअल में रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर का भी होता है। तो जब कभी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, तो इंजीनियर्स को ये वायर का रेजिस्टेंस भी काउंट करना पड़ता है। ओके, सो वी आर कीप ऑन इंक्रीजिंग। स्टार्ट किया था हमने रेजिस्टेंस से, अब हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं। लेकिन वायर का भी एक्चुअली है, जो अभी हम इग्नोर कर रहे हैं एक बार। ओके, अब प्रैक्टिकली ईएमएफ को समझो, होता क्या है ईएमएफ। ओके, देखो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, पहले सुनो। आप बाजार से सेल लाते हो, ऐसा मान लो आपके टीवी रिमोट में आपने डालना, और ऐसा सा सेल होता है अपना, जो अपने को मार्केट से मिलता है। ऐसा सा यहाँ टिप सी होती है, ये साइड है पॉजिटिव, ये साइड है नेगेटिव। मान लो इसके ऊपर लिखा है 0.5 वोल्ट, ये सेल का ईएमएफ है। ध्यान रखना, ये सेल का क्या है, ईएमएफ, जो आप देख के लाते हो कि 0.5 वोल्ट का चाहिए, जितनी भी वोल्टेज का चाहिए। आप इसको अगर सर्किट में लगाओगे, मान लो आपने इसको एक बल्ब पे लगा दिया, ये मैंने एक बल्ब लिया, इस बल्ब पे सेल को लगा दिया मैंने, तो आप इस सेल पे अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे, सपोज यहाँ मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। तो अब ये वोल्ट मीटर जब बल्ब ऑन है, तो ये 0.5 रीडिंग देगा ही नहीं, कम देगा। सपोज जस्ट 0.45 वोल्ट दे रहा है, तो फिर 0.05 वोल्ट कहाँ गया। ध्यान से सुना, सेल हम लाए थे 0.5 वोल्ट का, बल्ब लगाया तो रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर में 0.54 वोल्ट, मीन्स बल्ब पे कितनी वोल्टेज गई, 0.45 वोल्ट। तो बाकी 0.54 कहाँ गई, इसके खुद के रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होगी, वो मैं अभी बताता हूँ। इतना समझो कि सेल का ईएमएफ एक्चुअली ज़्यादा होता है। अगर हम उसमें कोई सर्किट लगा देते हैं, कोई बल्ब लगा देते हैं, कोई रिमोट लगा देते हैं, तो पूरी वोल्टेज उस बल्ब पे नहीं जाती है, कुछ पार्ट वोल्टेज का खुद के रेजिस्टेंस पे ही चला जाता है। अब उन दोनों का, ये जो 0.5 वोल्ट है, ये सेल का ईएमएफ है, और जो अपने काम आ रही है, ये होती है वोल्टेज, जो आप पढ़ते थे ओम्स लॉ में, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। यहाँ इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो पहले तो प्रैक्टिकली समझो। अब वो वोल्टेज जाती कहाँ है, मैं वो अभी बताता हूँ।
आप जितनी वोल्टेज वाला सेल लाते हो दैट इज ईएमएफ, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, एक्चुअल में वो वोल्टेज आपके काम आएगी नहीं, थोड़ी सी कम आपके काम आने वाली। तो कुछ वोल्टेज जो डिसअपीयर हुई वो कहाँ गई, वो मुझे अभी आपको बताना है। समझ लो जो आपके काम आती है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, और जो एक्चुअल वोल्टेज है सेल की दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल। तो अभी अपन इसको थ्योरेटिकली करते हैं, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा था। अब मैं सिंपल सर्किट एक बना रहा हूँ, देखना। सपोज ये मैंने एक सेल लिया, दिस इज माई सेल, इस पे मैंने एक रजिस्टर लगा दिया आर, और एक मैंने इस पे की लगा दी, ये की टैपिंग की है। अगर इसको ऑन करेंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा। और सेल पे पैरेलली मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज। ओके, अब देखो भी, सपोज की ऑफ है, की क्लोज्ड है, की अगर आप क्लोज करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा। मैं क्लोज नहीं कर रहा, ऐसे मैंने क्लोज कर दी तो यहाँ सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ देखना भी ध्यान से, मैं सारी वोल्टेज निकाल देता हूँ। वोल्टेज आपने पढ़ा है, वोल्टेज क्या होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। V इजिकल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो इस पे वोल्टेज कितनी आएगी, इस पे वोल्टेज होगी V इजिकल टू IR। अब सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, कुछ वोल्टेज तो उस पर भी जाएगी, तो IR। देखो भी नेट वोल्टेज सर्किट में कितनी है, करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कुछ वोल्टेज उस पर है और कुछ वोल्टेज इस सेल पे गई IR। ओके, इसको आप 10th में इंक्लूड नहीं करते थे, तो नहीं करते थे तो IR क्या है, V जो आप पढ़ते थे, जो अपना ओम्स लॉ है, तो ये तो बन गया V। तो फिर अपनी V में कुछ प्लस हो रहा है, देखो V वोल्टेज तो हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ प्लस हो रहा है। और वो क्या प्लस हो रहा है, जो वोल्टेज सेल पे गई थी, जो पीछे मैं कह रहा था आपको डिसअपियर हो गई, ये IR वो वोल्टेज 0.05 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट का आप सेल लाए थे, आपके काम आ रही है 0.5, तो 0.05 है जो सेल के रेजिस्टेंस पे डिसअपियर होगी। और इन दोनों के सम को कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, इसको इस ई से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला है, सिंपल कोई डेरिवेशन नहीं है, ये मैं नेट वोल्टेज निकाल रहा था सेल पे। तो ये वोल्टेज तो ड्रॉप हुई है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे और इंटरनल पे हुई है, इन दोनों के सम को क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। अब मैं सारे लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1, ये ई क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, आई क्या है, करंट, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी बता के आया हूँ, और कैपिटल आर तो पता है जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया था। अब यहां पे V को क्या बोलते हैं, देखो भी V को आप वोल्टेज भी बोल सकते हो, V को पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हो। V को यहां एक नया नाम दे रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज ये सही अपना वही वाला पोटेंशियल जो आप अभी से पढ़ते आए हो। तो ये इक्वेशन आ गई भी, कैसे आई है, कुछ वोल्टेज एक्सटर्नल पे ड्रॉप हुई, कुछ तो सेल पे भी ड्रॉप होगी क्योंकि रेजिस्टेंस तो सही है, उसका भी है, दोनों के सम को क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। अभी यहां से देखो फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E माइनस IR। ओके, अब मैं ईएमएफ की आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं। देखो, जब की क्लोज थी तो ये वोल्ट मीटर ये V को मेजर करेगा, जो आप पढ़ते आए थे, जो रेजिस्टेंस पे गई है, ये इसको मेजर नहीं करेगा IR को, ये किसको मेजर करेगा, जो रेजिस्टेंस पे गई है। अगर आप की को ओपन कर देते हो तो फिर सेल से करंट निकलना तो बंद हो गया। देखो, अगर आप मैं की को ओपन कर दूं, ये रेजिस्टेंस में तो करंट गया ही नहीं, तो कल्ला वोल्ट मीटर सेल पे रह गया। तब ये क्या मेजर करेगा, देखो, इफ I इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो ये देखो I को 0 पुट करो तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस 0। तो अगर I 0 है तो V इज इक्वल टू E। ओके, तो जो सेल की वोल्टेज है, सेल टर्मिनल वोल्टेज होता है सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स में वोल्टेज। देखो ये सेल है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, इसके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पढ़ते रहे हैं। तो अगर आप करंट को ऑफ कर देते हो, करंट हमने ऑफ कर दिया, मीन्स ये की मैंने ओपन कर दी, तो की ओपन होने पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वही ईएमएफ ऑफ सेल है। और ये टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल मतलब कैथोड एंड एनोड। तो मैं ईएमएफ की डेफिनेशन लिख रहा हूं भी, यही डेफिनेशन है, देख लेना पेपर में, यही लिखनी है। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ द पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल when no current drawn from cell। तो सेल इलेक्ट्रोड्स क्या हैं भी सेल के कैथोड एंड एनोड, जो आपको हिस्ट्री में भी पढ़ते होगे शायद। ईएमएफ ऑफ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। देखो आपको सिंपल बताता हूँ, अगर आप सेल लाते हो, सिंपली आप एक सेल लाओ और उस पर आप बैटरी वोल्ट मीटर लगा दो जैसा कि ये, तो वो उसका ईएमएफ मेजर करेगा। अगर आप उस सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो तब वो मेजर करेगा टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ कैसे रिलेटेड है, ई इज इक्वल टू होता है टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज अक्रॉस सेल जो अपने काम नहीं आ रही थी। ओके, तो जो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस है वोल्टेज का बिना करंट ड्रॉ किए, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल, और ये आपको याद रखना है। तो अभी ये फॉर्मूला आ गया, अभी ऑलमोस्ट ये चैप्टर इसी फॉर्मूले पे चलने वाला, कौन सा, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ओके, इसमें से E ईएमएफ ऑफ सेल है, V टर्मिनल वोल्टेज है, I करंट है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी सीरीज पैरेलल की तरह है, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में थे, तो हमें दोनों करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कम्बिनेशन ऑफ सेल, पहले सीरीज में भी आप सेल्स को लगा सकते हैं, ये देखो दो मैंने सेल सीरीज में लगाए, और पैरेलल में भी लगा सकते हैं। तो पहले मैं करने वाला हूँ सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो कोई भी कम्बिनेशन आपने करना हो सीरीज पैरेलल, तो याद रखना फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से शुरू करना है, जो चीज़ डिफरेंट होती है उससे शुरू करना होता है। सपोज मैंने इनको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लगा दिया आर से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे बाय द वे, पर मैंने सिर्फ लगा दिया कि आपको ये ना लगे कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अब इस सेल का ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो ये हमने दो सेल लिए और उनको सीरीज में हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट इधर भी आई है, करंट आई है जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो आई इज करंट विच इज सेम इन सीरीज। आई करंट जो सीरीज में क्या होता है, सेम इन सीरीज, जो सीरीज में सेम रहने वाला है। तो डिफरेंट क्या होगा, इस पे वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज जो अभी मैं बता के आया हूँ V1, इस पे टर्मिनल वोल्टेज V2। देखो जो अभी अपन ने किया था V ये वाला, तो करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2। हमें नेट ईएमएफ निकालना है कि अगर हम इसको एक ही सेल माने तो नेट ईएमएफ कितना आएगा। ओके, जो हम निकालने की ट्राई करते हैं। तो देखो ये फॉर्मूले कहाँ से शुरू करते हैं अभी ड्राइव करने, जो चीज़ डिफरेंट होती है ना आप उसको लेके चलना। यहाँ पे इन पे नेट वोल्टेज आप मान लेते हैं कितनी है, V, तो V नेट वोल्टेज अपनी कम्बिनेशन पे, नेट वोल्टेज ऑफ द कम्बिनेशन जो है, तो यहाँ पे V किसके इक्वल होगा, देखो V1 प्लस V2 के, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। ओके, अगर पैरेलल में लगाएंगे देखना वहाँ करंट डिफरेंट आएगा, तो करंट से स्टार्ट करेंगे। तो ये डायग्राम दोबारा से समझ लो, E1 E2 दो सेल थे तो पैरेलल में सीरीज में लगे हैं, सीरीज में करंट सेम है, I फ्लो कर रहा है, एक ही लाइन है, इस पे वोल्टेज टर्मिनल है V1, इस पे टर्मिनल है V2, तो नेट वोल्टेज कम्बिनेशन पे क्या हो जाएगी, V1 प्लस V2। ओके, तो अब मैं ये V1 V2 की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ देखो ये अपना चल रहा है, V1 V2 लिख दिया मैंने, नेट वोल्टेज इज V1 प्लस V2। अब V किसके इक्वल होता है, देखो V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ V, इस V1 की जगह E1 माइनस आई आर 1 प्लस इस V2 की जगह E2 माइनस आई आर 2। देखो V क्या होता है, V होता है E माइनस आई आर, तो फर्स्ट सेल के लिए E1 माइनस आई आर 1, सेकेंड सेल के लिए E2 माइनस आई आर 2। करंट को I1 I2 क्यों नहीं लिखा, करंट सीरीज में क्या होता है, सेम। देखो करंट सीरीज में सेम है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो V इज इक्वल टू देखो E1 E2 इकट्ठे करो, E1 प्लस E2, इधर माइनस IR1 माइनस IR2, उसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो R1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने नेट वोल्टेज निकाल दी, दोनों सेल को अलग अलग मान के, एक से निकाली दूसरे निकाली, ऐड कर दी। नाउ लेट ES इज EMF ऑफ कम्बिनेशन। अगर इसको हम एक ही सेल मान लें तो इसका EMF कितना है, ES, एंड RS इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, इंटरनल
रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। मैं बोल रहा हूँ भी इस पर ज़्यादा फोकस करना रादर देन जो मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने ये नहीं लिखा इंट्रोडक्शन, आप समझ जाओगे। E फॉर EMF, S फॉर सीरीज। तब देखो यही फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तब वोल्टेज क्या होगी, नेट EMF माइनस करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस, इक्वेशन 2। तो अगर मैं इन दोनों को एक सेल मान लूँ, उसका EMF में मान लेता हूँ कितना है, ES, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, RS, तो वोल्टेज जो नेट है, ये वाली V जो नेट वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगी, E माइनस आई आर, यही फॉर्मूला पर लगा रहे हैं। तो ये वोल्टेज निकालिए दोनों सेल को डिफरेंट डिफरेंट सेल मान के, ये एक ही सेल मान के मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 देखो ये भी V है, ये भी V है, दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसकी LHS क्या है, ES माइनस IRS, S फॉर सीरीज इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2, ये इक्वेशन 1 और 2 से, ये V इसके भी इक्वल था, V इसके भी इक्वल था, मैंने इक्वेट कर दिया, ये रही। अब इन दोनों को कंपेयर करो भी थोड़ा सा, सिंपली कंपेयरिंग, क्या देखो कंपेयरिंग अगर आप करोगे तो I की जगह I है, इस ES की जगह क्या आ रहा है, E1 प्लस E2, तो I और RS की जगह क्या आ रहा है, R1 प्लस R2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में इसको लिख देता हूँ। तो नेट EMF क्या आ गया, E1 प्लस E2, और नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया, R1 प्लस R2। एक बार देखो ये दोनों सेल भी, इसका सेल था, इसका रेजिस्टेंस था R1, इसका था R2, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए था, R1 प्लस R2, और आप भी कह रहा है R1 प्लस R2। और नेट EMF जो नई चीज़ है आपके लिए, नेट EMF वही आ रहा है जो रेजिस्टेंस होते हैं, तो नेट EMF आ रहा है E1 प्लस E2। ओके, तो ये था भी, देखो कैसे किया, वोल्टेज डिफरेंट थी उसको लेके चले, वोल्टेज की फर्स्ट सेल के लिए, सेकंड सेल के लिए, फिर एक ही सेल मान के कंपेयर कर दिया। तो अगर 3 सेल होते तो फिर क्या आ जाता, देखो ये 3 सेल है, तो नेट फॉर्मूला आ गया भी, 3 सेल होते तो E1 E2 E3, तो नेट EMF क्या होता सीरीज में, E1 प्लस E2 प्लस E3, ओके एंड सो ऑन। तो सीरीज में वैसे ही EMF होता है जैसा अपन नॉर्मली करते हैं। तो अब सुनो, देखो ये सीरीज में क्या मतलब है, आपके पास 2 वोल्ट के 3 सेल हैं, अगर आप उनको सीरीज में लगा दोगे ना तो एक 6 वोल्ट का एक ही सेल बन जाएगा। तो ये 2 वोल्ट का था, 2 वोल्ट का था, 2 वोल्ट का मैंने सीरीज में लगा दिए, तो इसको आप यू कैन कंसीडर इट्स सिंगल सेल ऑफ EMF 2 + 2 + 2 6 वोल्ट। ओके, तो सीरीज की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, मान लो आपको 10 वोल्ट का सेल चाहिए, तो आप क्या करो, अगर आपके पास 10 वोल्ट का एक बड़ा सेल नहीं है तो आप 5 वोल्ट के सेल सीरीज में लगा सकते हो, 2-2 वोल्ट के, तो 10 ओम का 10 वोल्ट का बन जाएगा। बाय द वे आप अपने घर में अगर इन्वर्टर है तो वहाँ देखना भी, बैटरी में 6 टर्मिनल हैं जिनमें आप पानी देते हो, 6 होल्स हैं, दे आर एक्चुअली 6 सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी होती है 12 वोल्ट की, तो 6 सेल है, 12 वोल्ट की बैटरी है जो सीरीज में लगे हैं, तो एक सेल जिसमें आप पानी डालते हो उसका EMF कितना है, ये आपको भी खुद थोड़ा होमवर्क है, फाइंड आउट करना, गूगल भी कर सकते हो। ओके, अब एक स्पेशल केस देखो भी, ध्यान से देखना, अगर एक सेल उल्टा लगा दें, रॉन्गली कनेक्ट कर दें हम, तो ये E1, ये E2, ये मैंने उल्टा लगा दिया, तो इसका EMF E1, इसका E2, इसका E3, इसका E4। अब यहाँ ध्यान से देखना भी, एक साइड से चलो करना आपको, इसका रेजिस्टेंस सॉरी R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4। तो अब नेट EMF क्या होगा, इस साइड से चलो, E1 प्लस E2, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो इसको माइनस E3, और इसका फिर पॉजिटिव तो प्लस E4। तो जो सेल उल्टा लगा है उसका EMF आपको माइनस करना है। बाय द वे मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, देखो क्या कर सकते हो, एक साइड से चलो करना प्लस है, E1 प्लस आएगा, प्लस E2 भी प्लस करो, उसमें उसका भी प्लस टर्मिनल आ रहा है, प्लस E3 का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, माइनस, प्लस E4 का आ रहा है प्लस। तो इसको आप देखो प्लस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये समझो कि अगर एक साइड से चलो आप, ओके एक साइड से चलना, अब आप इधर से चलते हो तो देखो वो नेगेटिव हो जाता, फर्क कोई नहीं पड़ता, फिर क्या था माइनस E4 प्लस E3, अगर आप इधर से चलते तो होता माइनस E4 प्लस E3 माइनस E2 माइनस E1। तो 3 तो प्लस होते और 1 माइनस होता, तो जो सेल उल्टा लगा है उसको आपने उसका उल्टा साइन लेना है, ध्यान रखना कौन सा टर्मिनल आया, इसका नेगेटिव टर्मिनल आया था देखो। तो अब रेजिस्टेंस देख लेना भी, रेजिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये सेल सीरीज में उल्टे लगे हैं जैसे भी लगे हैं,
रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ही होगा। ये R3 को माइनस मत कर देना। रेजिस्टेंस का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है। ओके, सो दिस इज सेल इन सीरीज जो अभी अपन ने किया है। अब नेक्स्ट है सेल इन पैरेलल, ये देख लेना अभी थोड़ा। तो अब अपन दो सेल लेते हैं, इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा सेल मैंने ले लिया, इसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और इनको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ से R। उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली भी, ये कभी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको बताऊंगा जब अपन नेट करंट निकालेंगे, वो अभी अपन नहीं निकाल रहे। ओके, अब यहाँ देखो भी पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो। तो इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आएगा I1, इस सेल से करंट आएगा I2, ऊपर से आ गया I1, इधर से आ गया I2, तो यहाँ नेट करंट होगा I, और वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के। ओके, तो अर्लियर इन सीरीज वोल्टेज डिफरेंट थी, करंट सेम था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी, इस पे भी टर्मिनल वोल्टेज V है, इस पे भी टर्मिनल वोल्टेज V है। तो अब करंट डिफरेंट है, जो मैं यहाँ लिख नहीं रहा, आपको पता होना चाहिए, मैं डायग्राम से बता रहा हूँ। तो E1 E2 ईएमएफ है, R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट में इससे करंट निकलेगा I1, इससे I2, इधर जाके वो इकट्ठा होने वाला है I, और वो किसके इक्वल होगा I1 प्लस I2 के, और V वोल्टेज है जो पैरेलल में सेम होती है। अब देखो भी, तो नेट करंट जिसको अपन I ले रहे हैं वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के। इसको मैं एक बार यहीं छोड़ रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको करंट निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ साइड में। अपने पास फॉर्मूला था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला था, यहाँ से मैं करंट निकाल रहा हूँ। देखो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, और आई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई बाय आर माइनस वी बाय आर, ये करंट का फॉर्मूला आ गया। तो जो अपने पास ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज वाला फॉर्मूला था, उससे मैंने करंट की वैल्यू निकाल दी, वो होगी ई बाय आर माइनस वी बाय आर। तो यहाँ मैं इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो आई, ये वाला आई नेट करंट है, I1 की जगह ये फॉर्मूला E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, प्लस I2 की जगह E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। अब इसमें देखो V सेम है, टर्मिनल वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो V को V1 V2 हमने नहीं लिखा है, बाकी सबको 1 के लिए E1 बाय R1, 2 के लिए E2 बाय R2, जो अपन इधर से फॉर्मूला निकाला था। तो ये नेट करंट आ गया। इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे रीअरेंज करता हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना, इसमें E1 E2 मैं अलग कर लेता हूँ, V वाले अलग कर लेता हूँ। तो करंट क्या आएगा, देखो E1 बाय R1, इधर ये +2, E2 बाय R2। अब यहाँ है V माइनस R1, यहाँ है V माइनस R2, तो माइनस V कॉमन लेते हो तो आप अंदर बचेगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने नेट करंट निकाल दिया। एक दोनों सेल से पहले से निकाला और दूसरे से निकाला। अब फिर से इस कम्बिनेशन को देखो, ये जो अपना कम्बिनेशन है, इसको मैं एक सेल मान लेता हूँ, और इसका ईएमएफ है EP, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RP। तो अभी देखते हैं, लेट EP, P for parallel, and RP is EMF and internal resistance of combination। तो मैंने EP और RP इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिए कम्बिनेशन के। तो अब यही वाला फॉर्मूला जो अभी अपन ने ड्राइव किया था, देखो ये वाला, तो नेट करंट क्या होगा, ये देखो मैं ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करूँगा, ये वाला नेट करंट क्या आएगा, I इज इक्वल टू EMF जो अपना EP है बाय RP माइनस वोल्टेज बाय RP, इक्वेशन 2। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने 1 के लिए लगाया था, 2 के लिए लगाया, और यही फॉर्मूला मैं कम्बिनेशन के लिए भी लगा रहा हूँ। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, 1 और 2 दोनों से ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये इंडिविजुअल सेल मान के निकाला था, ये एक सेल मान के निकाला है। तो फ्रॉम 1 और 2 मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। फ्रॉम 1 और 2 यू कैन राइट EP बाय RP माइनस V बाय RP इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ओके, तो ये अपन ने दोनों को कंपेयर कर दिया 1 और 2 को। नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू साइड्स ऑफ इक्वल टू, कंपेयरिंग।
बोथ साइड। तो देखो ई पी बाय आर पी और वी, ये रहा वी माइनस वी, तो माइनस वी का कंपोनेंट इधर क्या है 1 बाय आर पी, तो ये माइनस वी का कंपोनेंट इधर है, बाकी ये इसके इक्वल है। तो ई पी बाय आर पी किसके इक्वल आ गया ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू, इक्वेशन नंबर 3 में लिख रहा हूँ। और ये v का कंपोनेंट इधर है 1 बाय आर पी, 1 बाय आर पी, ये किसके इक्वल आएगा 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू के। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, पहले तो ये देखो, ये दोनों सेल पे, एक बार इनको सेल मत समझो, आप इनको रेजिस्टेंस ही समझो। ये रेजिस्टेंस था R1, ये रेजिस्टेंस था R2, तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यू कैन सी वही आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इसका ना एलसीएम लेके पहले RP निकाल देता हूँ। देखो 1 बाय RP क्या आएगा R1 R2 एलसीएम, R2 प्लस R1, तो रेसिप्रोकल करोगे तो RP किसके इक्वल आ गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2, इक्वेशन 5। ये मैंने नेट रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब इक्वेशन 3 को मैं दोबारा से थोड़ा सोल्यूशन करने वाला हूँ, क्योंकि अभी EP चाहिए। देखो भी हमें EP निकला नहीं है, ये तो EP बाय RP, मुझे EP चाहिए। पैरेलल में EMF कितना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस इक्वेशन को ये नए पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ये क्या है EP बाय RP, इधर आप एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम आएगा क्या देखो R1 R2, ऊपर क्या आएगा E1 R2 प्लस E2 R1, और ये कहाँ से आया है, ये इक्वेशन 3 से लाए हैं, फ्रॉम 3। ओके, अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो EP इज इक्वल टू क्या आएगा RP, और इधर ये सारा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2। अब ये RP की वैल्यू अभी अभी अपन निकाले थे, ये देखो इक्वेशन 5 से RP की वैल्यू जो अभी सॉल्व करके आए थे एलसीएम लेके, तो फ्रॉम 5 EP इज इक्वल टू क्या आएगा RP की जगह R1 R2 बाय R1 प्लस R2, और ये RP की जगह पुट किया, ये सारा तामझाम इधर E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2, ये R1 R2 से R1 R2 कैंसल, तो EP आएगा क्या E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, एंड दिस इज द फॉर्मूला इफ यू कनेक्ट टू सेल्स इन पैरेलल। और ये देखो भी, अब प्लीज मेरी बात एक ध्यान से सुनना, यहाँ कंफ्यूजन, पहले तो ये फॉर्मूला देखो। अब क्या मिसकंसेप्शन है, क्या लगता है कि देखो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होते हैं R1, मैं एक बार ले लेता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, और पैरेलल में क्या होते हैं 1 बाय RP 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। कैपेसिटर सीरीज में क्या होते हैं 1 बाय CS 1 बाय C1 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, और पैरेलल में क्या होते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। सेल सीरीज में क्या होते हैं ES E1 प्लस E2 प्लस E3, ये आप पढ़ते हैं 10th में, ये +2 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, सेल सीरीज में सेम आ रहे हैं जैसे रेजिस्टेंस में होते थे। तो बच्चों को लगता है कि 1 बाय EP क्या होगा 1 बाय E1 प्लस 1 बाय E2 प्लस 1 बाय E3, तो ये नहीं होता। अभी अपना कैपेसिटर वाला और रेजिस्टेंस वाला कॉमन सेंस यहाँ मत लेना, यहाँ देखो पैरेलल का कुछ और ही फॉर्मूला आ रहा है। ओके, पैरेलल में रेजिस्टेंस भी आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये कॉमन सेंस अपनी अपन यहाँ नहीं लगा सकते, इसलिए ये रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कैपेसिटर सीरीज पैरेलल एक जैसे से लगते हैं, उल्टे पुल्टे हैं, पर सेल सीरीज में तो सेम है, पैरेलल में कुछ और ही फॉर्मूला आ रहा है। ओके, तो देखो ये ड्राइव कैसे किया है, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये दो सेल थे R1 R2, रेजिस्टेंस थे E1 E2 थे, ये पैरेलल में लगे हुए थे, करंट डिफरेंट था I1 प्लस I2, करंट की वैल्यू जो अपना फॉर्मूला था V इजिकल टू E माइनस IR, उससे करंट की वैल्यू 1 की 2 की निकाली, पुट कर दी, देन थोड़ा रीअरेंज किया इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, ये वाली ये वाली जो इक्वेशन है, तो उससे ये आ गई अपनी, एक सेकेंड प्लीज़ होल्ड ऑन, ये इक्वेशन को रीअरेंज करके ये इक्वेशन आई, इससे फिर हमने ये बना दिया। उसके बाद अगर उसको एक ही सेल मान लें कम्बिनेशन को, तो करंट होगा ये P और पैरेलल। अब 1 और 2 से कंपेयर करके ये आ गया EP बाय RP, यहाँ से इसको भी सॉल्व करना, और इसको RP को मैंने पहले सॉल्व कर दिया, ये है, और इसको EP बाय RP को यहाँ देखो एलसीएम लेके सॉल्व किया है, फिर RP की वैल्यू इसमें पुट की और ये फॉर्मूला आ गया।
ओके अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी देखो अगर दोनों सेल आइडेंटिकल होते, फोर आइडेंटिकल सेल्स, फोर आइडेंटिकल सेल्स दैट इज E1 इज इक्वल टू E2, उसको आप E मान लेते हैं, एंड R1 इज इक्वल टू R2, उसको आप R मान लेते हैं। इसको मैं 6 में यूज करने वाला हूँ, यूजिंग इन 6। तो नेट EMF क्या आता, देखो EP, E1 की जगह भी E और R2 की जगह भी R प्लस ER बाय R प्लस R। तो इसमें E1 E2 सब एक ही हैं, ये लिख दिया। तो देखो क्या आएगा, ER प्लस ER, 2ER बाय 2R। तो 2R से 2R कैंसिल, तो EP इज इक्वल टू क्या आ जाता, E। तो अगर दो आइडेंटिकल सेल आप पैरेलल में लगा रहे हो तो नेट EMF उतना ही आ रहा है जितना एक सेल का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी इसका मतलब क्या है, आपको क्या बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ओके। EMF भी क्या है, वोल्टेज। तो ध्यान से देखना, अगर आप दो सेल पैरेलल में लगा रहे हो, 1 2, इसका EMF भी है, इसका भी E है, तो नेट EMF भी E होगा। आप 3 लगा दो तो भी E होगा। आप 100 सेल पैरेलल में लगा दो, अगर वो सेम EMF के हैं तो नेट EMF उतना ही रहेगा जितना एक सेल का है, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, पैरेलल में EMF भी सेम आएगा अगर आइडेंटिकल सेल हैं। तो अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला है, ओके। अब इसमें भी देखो भी, अगर 3 सेल आ जाएं तो फिर ये फॉर्मूला कैसे करना है। फिर आपको क्या करना है, 3 सेल अगर डिफरेंट EMF के आ जाएं तो फिर ये इक्वेशन 3 रही, फिर इससे सॉल्व होगा, ओके। 4n सेल्स, या मैं 3, चलो n सेल के लिए, n सेल आएगा नहीं पर मैं बता देता हूं, n सेल इन पैरेलल। फिर अपने को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, EP बाय RP क्या हो जाएगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अप टू सो ऑन EN बाय RN। तो देखो पैरेलल में क्या आ रहा है, 1 बाय E1 E2 नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है। तो दो सेल के लिए E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, उसको हमने LCM वगैरह लेके सॉल्व भी कर दिया था। लेकिन अगर दो से ज़्यादा सेल आ जाएं तो स्टिक टू दिस फॉर्मूला। और बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ कि दो से ज़्यादा सेल CBSE बोर्ड में तो नहीं आएंगे, ओके। दो से ज़्यादा अगर आते हैं तो फिर वो आइडेंटिकल होंगे, और आइडेंटिकल के लिए मैं आपको अभी बता चुका हूँ, अगर आइडेंटिकल सेल हैं तो EMF सेम रहता है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ओके। अब यहाँ से भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, अगर आइडेंटिकल सेल हो तो आप करके देख लेना भी, इसकी जगह E और R ले लेना। पहले RP आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो सेम आएगा जो एक सेल का होता है, ओके। तो प्लीज़ ये ध्यान रखना भी आप। तो आज हमने क्या किया है, सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज सेल का बहुत कुछ हमने कर लिया है। स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज, वो सब कुछ, ये वाला फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कम्बिनेशन ऑफ सेल में सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल किया है। तो ध्यान रखना, सेल इन सीरीज पैरेलल, सीरीज सेम है रेजिस्टेंस जैसे, पैरेलल रेजिस्टेंस जैसे सेम नहीं है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्लीज़ ध्यान रखना भी क्या डिफरेंस है। और इसी के साथ मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना, उसमें आप n सेल सीरीज या पैरेलल में लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है, ओके। चलो टिल देन बाय, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, सभी को बताते रहना भी, ओके बाय।